हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो बहुत दिन बाद मैं आई हूँ, तो हालत तो आप लोगों को पता ही है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई नो आप सब के ब्लेस है मेरे साथ। तो ठंडे का एकदम पूरा मज़ा ले लो, धूप तो है नहीं बाहर। तो फ्रेंड्स, 1 से लेके 8वें महीने तक का सफ़र मेरा, हाँ 8वें में मैं पैर रख चुकी हूँ ऑलरेडी। तो कैसा रहा मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा बहुत ही बुरा, दोनों ही एक्सपीरियंस रहा। तो फर्स्ट में मंथ में तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग लास्ट 1 ईयर से हम सोच रहे थे, बट हर महीने ही लगता था। इस महीने शायद भगवान हमारी बात सुन ले। जब पॉजिटिव निकला बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और पहले तब तक लगभग 1.5 महीना हो गया था। फिर हम लॉकडाउन में बंद था, तो हम डॉक्टर से फ़ोन में कंसल्ट कर रहे थे कि जाए कि ना जाए। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप लोग अभी मत आओ, अभी हालात सिचुएशन सही नहीं है। तो थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब आओ, क्योंकि हालत में रिस्क लेना सही नहीं होगा। तो डॉक्टर के बात के हिसाब से हम नहीं गए। तो लगभग 3 महीने मेरे हो गए थे। थोड़ा थोड़ा डर से भी मेरा ये 3 महीना गया कि पता नहीं फिर से दोबारा से कुछ ऐसा हो ना जाए। बहुत ही डर के मैंने ये 3 महीना पार किया। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात ऐसे ये हुई कि लॉकडाउन था तो कहीं पे भी नहीं निकली थी, बस घर में ही रेस्ट करके बहुत ही आराम से मैं अपना मतलब टेंशन थी, बट वही बहुत ही आराम से अपना टाइम बिता रही थी। और हस्बैंड भी साथ थे, तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ और ज़्यादा भारी काम वगैरह कुछ भी करना नहीं पड़ा। जैसे 3 महीना कंप्लीट हो गया, फिर हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली कि मैम हम अभी आ सकते हैं कि नहीं। तो मैम ने बोला कि हाँ आप लोग आ जाओ, चेकअप थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पहला अल्ट्रासाउंड शायद आपका 1.5-2 महीना में ही होता है। तो बंद के वजह से तो हमने नहीं कर पाई। तो जाके 3rd महीने में हमने अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें एकदम लगभग बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखने को मिला। हस्बैंड भी खुश हो गए थे, मैं भी खुश हो गई थी, बहुत खुश थे हम दोनों। और डॉक्टर भी बोल रहे थे अच्छे से टाइम ये 2 महीना 2.5 महीना आपका पार हो चुका है, तो अभी आप देख सकोगे अच्छे से क्या है क्या नहीं। तो थोड़ा सा बेबी का जो हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सही तरीके से, सब कुछ नॉर्मल तरीके से आ गया था। तो हम बहुत ही खुश थे। तो डॉक्टर ने ऑलरेडी आपका फ़ोन में ही बता दिया था कि ये दवाई लेना है, तो उस हिसाब से दवाई तो चल ही रहा था। हम चेकअप के लिए नहीं गए। फिर 4th महीना, फिर 5 महीना चला गया, फिर 6th महीना चला गया, फिर 7 महीना कैसे चला गया, फिर 8वां में मैं अब आ चुकी हूँ। तो डर तो लगा ही था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 5 मंथ तक आपको संभल के चलना है, क्योंकि 5 मंथ तक हम कुछ नहीं बोल सकते। तो और भी डर लग गया था। तो 5 मंथ तक मैं बहुत ही खुद को बचा के चल रही थी। बहुत ही कोशिश थी कि ऐसा कुछ गलती ना हो मेरे से। तो भगवान साथ थे मेरे, तो तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब 8वें महीने में पैर रख दिया है। तो आई होप आगे का सफ़र भी अच्छा ही रहे। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मेरा हालत बहुत बुरा हो गया था। मैं बहुत डर गई थी, रोने लग गई थी। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बच्चों जैसा, क्योंकि पास में कोई बड़े हैं नहीं। तो बड़ों से भी कभी कभी बातें करके मन को तसल्ली इसीलिए नहीं पहुँचती। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ों से बात करके तसल्ली क्यों नहीं पहुँचती है, ये तो अजीब बात है ना। दरअसल बड़ों, हमारे जो मम्मी और मेरी सास है, वो जब प्रेग्नेंट थे तो उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन नहीं आई थी। हमारे जब जैसे होते हैं, अल्ट्रासाउंड करना, हर 2-3 महीने बाद चेकअप करना, इतना कुछ मतलब डॉक्टर के पास वो लोग भाग दौड़ नहीं करते थे। और बेबी का मूवमेंट इतना देखते रहना, ये सब वो लोग तो एकदम टाइम ही नहीं मिलता था उनको।
तो उनको अगर बताओ भी तो वो यही बोलेंगे कि नहीं ऐसे में ऐसा होता है, तुम टेंशन मत करो। बस वही बात आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टेंशन कर देती है, हाय मम्मी भी ऐसे ही बोल रही है बट क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल लास्ट चेकअप में जब हम गए थे, आप लोगों से शेयर की थी, तो डॉक्टर ने बोला था इस टाइम बेबी का जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से करेगा और आपको ध्यान रखना होगा कि बेबी का मूवमेंट सही है कि नहीं। 2 दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ। सुबह बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे, मशीन में डालने थे, तो मशीन में मैंने कपड़े डाल दिया था, मशीन चला दिया था। मेरा सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो आवाज़ भी बहुत करता है, तो ये रहते ही मैंने मशीन चला दिया था। तो सुबह से तो मशीन चल रहा था और मशीन चलने से वाइब्रेट होती है और घर में थोड़ा सा साउंड भी होता है, तो पता नहीं चलता है बेबी का मूवमेंट। क्यों थोड़ा सा शांत रहे आसपास, तभी आपको समझ में आता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होगी वो मेरी बात को समझ सकेगी। तो सुबह से मुझे उतना फील नहीं हुआ कि वो कपड़े निकाल के दे रहे थे, मैं धो रही थी, तो ठीक है, मुझे उतना ध्यान ही नहीं रहा कि बेबी का मूवमेंट है कि नहीं। केला दूध सुबह ले ली थी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट कर ली थी, फिर ये भी चले गए थे, फिर 12 बजने को है, अभी तक एक भी मूवमेंट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, मुझे डर लगने लगा। मैं एकदम इधर से उधर करने लगी, मतलब मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया टेंशन के मारे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप ख्याल रखो, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगा नहीं, इनसे भी मैं थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। तो मैं इनको फ़ोन की, तो मैं बोल रही थी पता नहीं सुबह से बेबी का मूवमेंट मुझे नहीं मिला। तो थोड़ा थोड़ा मेरा आँखों से पानी आ गया और ये भी समझ गए कि ये बहुत टेंशन में है। तो ये इन्होंने भी बोला तुम इतना टेंशन मत करो, करेगा मूवमेंट, बस तुम थोड़ा सा काम रहो। उससे कुछ काम नहीं करा जा रहा था, किसी से बात नहीं हो रही थी, मोबाइल जैसे फ़ोन आ रहा था, कुछ नोटिफिकेशन आ रहा था, मैं सब कुछ इग्नोर करके बस चुपचाप भगवान को बुला रही थी कि भगवान एक छोटा सा मूवमेंट दिखा दो, एक छोटा सा मूवमेंट दिखा दो बेबी का, मेरा बेबी ठीक है, मुझे तसल्ली हो जाएगा। 1 घंटा के करीब आपका कोई भी मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। मैं इतना पेट को टच किए जा रही थी, भगवान को बुलाए जा रही थी, हे भगवान छोटा सा एक मूवमेंट दिखा दो। और आँख से मेरा पानी निकलते जा रहा था, क्योंकि कोई आसपास बड़े हैं नहीं, मैं क्या करूँ। मुझे बहुत डर लग गया था, मैं रोने लग गई थी कि पता नहीं ये इतना, मैं भगवान को इतना बुलाने के बाद ये मिला, पता नहीं क्या होगा। अभी बेबी का ऐसे मूवमेंट अगर बंद हो जाएगा, फिर मैं डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होगा। तो बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, मैं बहुत डर गई थी और फिर मैं रोई जा रही थी। आप सोचो 12:30 बज गया है, कोई मूवमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से सुबह भी जब मशीन चल रहा था तब शायद हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था फाइनली मैं चुप नहीं बैठ सकती, डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। ऐसे करते लगभग आपका 1 बजने वाला है। तब सडनली पता नहीं ये सोया ही था या कुछ, इस नाइट मुझे नींद नहीं हुई थी, नींद पूरा नहीं हुई थी। मे बी बेबी को भी शायद तकलीफ़ हुई होगी, तो वो शायद सो भी रहा होगा, आई डोंट नो, सो भी रहा होगा या रही होगी, तो भगवान ही पता है उनको। तो थोड़ा सा जब मूवमेंट की, फ्रेंड मैं आपको क्या बोलूँ, वो मोमेंट मेरे लिए क्या था, आई कांट एक्सप्लेन। और मैं भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलने लगी और मुझे लगा पता नहीं क्या मुझे मिल गया। मैं बहुत डर गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप अभी अपना बेबी का मूवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे दिमाग में वही बात बैठ गया था कि क्यों नहीं कर रहा है। सुबह से तो कितना बार उसका मूवमेंट अभी तक मैं फील कर लेती हूँ, आज सुबह से एक बार भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो मैं एकदम पागल जैसे हो गई थी फ्रेंड्स, क्या बताओ। फाइनली ये मूवमेंट हुआ, फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, फिर हस्बैंड ने बोला तुम टेंशन मत करो, ऐसे छोटे छोटे बातों में टेंशन मत करो, बेबी के लिए हार्म होगा। और मैंने भी स्टडी कर लिया है, इस टाइम में थोड़ा सा बेबी कम ही अब मूवमेंट करेगा, बट थोड़ा सा कम करेगा, तो उसको लेके तुम टेंशन मत लो। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया और तब जाके मुझे तसल्ली मिली। तो यही कहानी है फ्रेंड, हम लड़कियों का जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कोई कुछ समझाए तो भी वो बात
मतलब ऊपर से चला जाता है। तो मेरे हिसाब से इतना पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, कोई भी मेरी फ्रेंड, सिस्टर या ये वीडियो देखने वाली कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड उतना टेंशन मत लीजिए जैसे मैंने ली है। बस धैर्य रखिए और अपना ख्याल रखिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ये एक्सपीरियंस 1 से 8 तक, और आगे का भी सफ़र आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखते जाइए वीडियो। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ मैं आज, पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा होगा। तो देखिए, अब ना मेरे बाल पूरा रफ़ होते जा रहे हैं, 1-2 वाइट हेयर भी निकलते जा रहे हैं। पता नहीं मेडिसिन्स के वजह से भी हो सकता है, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर से एक बार बात कर लूँगी। तो हेयर का तो मैं एकदम ही ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जो मैं केयर करती हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प होगा। तो ऐसे एक कटोरी ले लीजिए, ये है गर्म पानी, देखिए धुआं निकल रहा है। थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है। ये बहुत हेल्पफुल रेमेडी है जो मुझे बहुत हेल्प मिली है, तो आई होप आप लोगों को भी ये हेल्प मिलेगी। और ये देखिए, ये है कैस्टर ऑयल, आपको कहीं मार्केट में बहुत ही इजी अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए कैस्टर ऑयल, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसके साथ अगर थोड़ा सा पानी अगर ऐड करके लगाओगे तो अच्छा होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। दुख सुख सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई नया देख रहा है। और हम हमेशा ऐसे ही रहिएगा। और मेरे पुराने जो फ्रेंड है वो तो हमेशा ही है, मैं भी हूँ आप लोगों के साथ फ्रेंड्स। और ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आपके हेयर ग्रो करेंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलेगा, ट्रस्ट मी। केयर, लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। और भूल चूक माफ़ कीजिएगा, कोई भी बात में मेरा आप लोगों को ख़राब लगा, कोई भी बात मैंने गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपना समझ के। तो बाय बाय, टेक केयर।